गाँव की सुबह हमेशा एक अलग ही अपने साथ ताजगी लेकर आती है। इस सुबह भी गांव की गलियों पर जब सूरज की किरणें झिलमिलाईं तो पूरा वातावरण सुनहरे हवा में वातावरण उभरा। इसी गांव में रहती थी शक्ति, एक किसान की बेटी। उसके पिता रमेश एक सुबह सुबह खेत में काम कर रहे थे। माथे पे पसीने की बूंदें, मगर आंखों में एक ही चिंता, बेटी का भविष्य क्या बनेगा। माँ मीना चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और उनके लिए एक ही सपना था कि अपनी बेटी के लिए क्या करना है, और घर का खर्च, बेटी का भविष्य। तो हम देखते हैं कि उनके हाथों में एक वर्षों की मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थी। शक्ति भी वहीं पास बैठकर किताब के पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखों में चमक और दिल में सपना था। वह सोचती थी कि जैसे सूरज की किरणें सूर्य को जलाती हैं, वैसे ही पढ़ाई उसकी नई जिंदगी को दिशा देगी। वह चाहती कि वह सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि शहर जाकर पढ़ाई करे। लेकिन सपने और हकीकत के बीच हमेशा उलझने रहती हैं। गांव में सोच अलग रहती है। गांव में लोग कहते हैं पढ़ा के क्या करोगे लड़की को। बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं लड़की की पढ़ाई में पैसा लगाना मतलब घाटे का सौदा। जब जब शक्ति ये बातें सुनती उसका मन कांप उठता। शायद सच में वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। मन में सवाल उठता, क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? क्या सच में मैं किताबों से निकल कर दुनिया देख पाऊंगी? इसी दौरान गांव में आई एक सरिता। वे एक एनजीओ की शिक्षक थी। उन्होंने गांव के लड़कियों को इकट्ठा किया और समझाया कि शिक्षा ही गरीबी की गलियों को तोड़ने का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने कहा अगर तुम सब पढ़ोगे तभी हालात बदलेगा, वरना यही खेत खलियान, चूल्हे चौके जीवन भर साथी रह जाएंगे। शक्ति की आंखें भर आईं और उनसे आंखें मिला के चमक उठी। ऐसा लगा मानो उसके मन की गहराई को किसी ने पढ़ लिया है। जिस रूप से शक्ति को उन्होंने समझाया और शहर में पढ़ाई के लिए साथ दिया, उनके इन शब्दों से शक्ति के भीतर पढ़ाई के लिए लौ जगी। और शक्ति की माँ ने भी साथ दिया। और शक्ति की माँ ने कहा बेटी, तेरे पापा के पास पैसे कम है, लेकिन अगर तू ठान ले तो हम अपने पेट पे पत्थर रख कर भी तुझे पढ़ाएंगे, लेकिन तू पीछे मत हटना। लेकिन बेटा रमेश इसी तरह बढ़ते